हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। मेरा नाम देवेंद्र है और आपका स्वागत है टारगेट पीसीएस ओनली में। ये जो वीडियो है ये आरओ के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी और कंसेप्ट के रूप में जो है सारे के सारे पर्यायवाची शब्द को सीखेंगे और इसके बाद आपको पीवाईक्यू कर लेना है। ठीक, इसके बाद चाहे तो प्रैक्टिस सेट लगा देना 2-4, नहीं तो छोड़ो। इतने से आपका पर्यायवाची के 10 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे और इस बात की 100% गारंटी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जितने शब्द हैं वो आपको कंसेप्ट के साथ सीखने होंगे और प्लस जो है मॉक आपको लगाने होंगे। ठीक, पर्यायवाची होता क्या है? पर्यायवाची का दूसरा नाम होता है समानार्थी, यानी कि ऐसे ही शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द जिनका अर्थ की दृष्टि से एक ही अर्थ होता है। ठीक, वो सारे के सारे शब्द समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक, यहाँ पे हम बात करेंगे परिभाषा की। परिभाषा में कहा गया है कि ऐसे शब्द या वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, ठीक, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को प्रत शब्द भी कहते हैं। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द के दो नाम बताए गए। फर्स्ट इज समानार्थी और सेकंड इज प्रत शब्द। ठीक, आगे बात करें, जैसे ये पानी शब्द है। पानी शब्द को हम अन्य नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो अन्य जिन नामों से पानी शब्द को जानते हैं वो सारे के सारे शब्द पानी के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। ठीक, जैसे जल है, नीर है, वार है, अम्ब है, पात है, ठीक, अम्ब, आप या अप, सलिल, जीवन, घनरस, जीवन, ठीक, मेघ, पुष्प, संबर, कीलाल, उदक और तुल। ये सारे के सारे शब्द पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार से आगे बात करें, संबर। संबर जो है अनेकार्थी शब्द है। ठीक, संबर का अर्थ जल भी होता है और संबर एक राक्षस का नाम भी था। ठीक, ठीक है, आगे बात करें, संबर नामक राक्षस का वध किया था कामदेव ने, इसलिए जो है संबरार जो है ये कामदेव का भी पर्यायवाची हो गया। तो वो संबर का जो संधि विच्छेद बनेगा, संबर धन आर्य। संबर और आर्य होता है दुश्मन, ठीक है, या फिर वध करने वाला। तो संबर नामक राक्षस का कामदेव ने वध किया था, इसलिए जो है संबर का पर्यायवाची जो है, नहीं सॉरी, संबरार जो है कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं पाए। पाए इसी प्रकार से अनेकार्थी शब्द होता है। पाए का मतलब होता है जल और पाए का मतलब होता है दूध। ठीक, इसी पाए से बनाए सुनी। देखो, पाए में जब हमने सुनी जोड़ दिया और सुनी का मतलब होता है देने वाला, ठीक, या देने वाली। अगर पानी देने वाली है तो नदी होती है और पाए दूध से जो है अर्थ निकाले तो दूध देने वाली हो जाएगी गाय। तो इसलिए इसी पाई के दो अर्थ हैं, एक जल है और एक है दूध। और सुनी का मतलब होता है देने वाली। अगर पाए सुनी के बारे में हम बात करें तो इसके भी दो अर्थ हैं, एक नदी और एक गाय। गाय दूध देने वाली होती है और नदी पानी देने वाली होती है। आगे बात करें कमल। कमल का पर्यायवाची होता है, सॉरी, कमल के पर्यायवाची जो हैं वो, उसमें हम पानी का पर्यायवाची में अगर ज जोड़ दें, ज शब्द जोड़ दें तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं और ज का मतलब होता है जन्म देने वाला। ठीक, जैसे पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं और उसमें अगर हम ज शब्द जोड़ दें तो वे सारे के सारे शब्द जो नए शब्द बनेंगे वो कमल के पर्यायवाची कहलाएंगे। ठीक, जैसे जल, जल है, ठीक है, और जल में जब हमने ज शब्द जोड़ दिया तो ये बन गया जलज और जलज हो गया कमल। और जल क्या था? पानी था। ठीक, इसी प्रकार से वारिज, नीरज, तोयज, अम्बुज, अम्भोज, अब्ज, पाथोज, राजीव, पुंडरीक, इंदिवर और कोकनद, ये सारे के सारे जो कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं बादल। इसी प्रकार से बादल के पर्यायवाची बनते हैं। जल में अगर 10 शब्द जोड़ दिया, ठीक है, जल में 10 शब्द जोड़िए तो ये बादल के पर्यायवाची होते हैं और द का मतलब होता है देने वाला। ठीक, जैसे जलद, अम्बुद, बारिद, पयोद, नीरद, अब्द। और आगे बात करें जलधर, अम्बुधर, वारिधर, पयोधर, नीरधर, वारे, वाह। ठीक, अम्ब, वाह और जलवाह, मेघ, मेघ, बलाहक, जीमूत और यब्र, ये सारे के सारे बादल के पर्यायवाची हैं। देखो, जल के पर्यायवाची में ध्यान से सुनना, जल के पर्यायवाची में या तो हम 10 शब्द जोड़ दें या फिर धर शब्द जोड़े हैं। ठीक है,
ये तो जो नया शब्द बन जाता है बादल के पर्यायवाची होते हैं। द शब्द जोड़ने पर देने वाला और धर शब्द जोड़ने पर धरने वाला यानी कि धारण करने वाला। बादल जो है जल को धारण करते हैं, इसलिए जो है जल धर हो गया तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें, द का मतलब होता है देने वाला। ठीक, और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। वहीं वाह का मतलब होता है वहन करने वाला या ढोने वाला। और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। इन शब्दों से जो है नए शब्दों की उत्पत्ति होती है। ठीक, आगे बात करते हैं समुद्र में। समुद्र में बात करें, अगर जल के पर्यायवाची और धित शब्द जोड़ दें तो जो है समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। और धित का मतलब होता है अधिकता। ठीक है ना, या कह सकते हैं रिजर्व, या कह सकते हैं निधि। ठीक है ना, जैसे जल के शब्द में या जल के पर्यायवाची में या जल में धित शब्द जोड़ दिया तो ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे अम्बुधि, पयोधि, वारिध, अवधि, उदधि, जलधाम और पुल अम्बुधाम। ठीक है ना, और इसी प्रकार से वारिधाम, जल निधि, पयोनिधि, वारिनिधि, तोयनिधि, कंपति, पारावर, रत्नाकर, नदीस और रणव, ये सारे के सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है अगर जल के पर्यायवाची में धित शब्द जोड़ दें, ठीक है, या फिर हम धर शब्द जोड़ दें, ठीक है ना, या फिर हम धाम शब्द जोड़ दें तो जो है समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक, धे का मतलब होता है अधिकता और धर का मतलब होता है एक तरह से धारण करने वाला। ठीक, नहीं धर शब्द न, यहाँ पर धर शब्द नहीं आएगा, धाम शब्द आएगा। जल के पर्यायवाची में धाम शब्द आएगा। धाम का मतलब होता है एक तरह से निवास या मतलब जहाँ पे जल रहता है। ठीक, तो समुद्र में जल रहता है बहुत अधिक मात्रा में, तो ये हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। इसी प्रकार से आगे बात की गई है कमल। कमल का पर्यायवाची जो बनता है जल के पर्यायवाची में ज शब्द जोड़ने पर। बादल का पर्यायवाची बनता है जल के पर्यायवाची में अगर द शब्द जोड़ दिया, धर शब्द या फिर वाह शब्द। ठीक, बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। और यहीं इसी प्रकार से समुद्र के पर्यायवाची बनता है जल का पर्यायवाची, पानी का पर्यायवाची एक ही बात है। और उसमें धे शब्द जोड़ दिया और धाम शब्द जोड़ दिया या फिर निधि शब्द जोड़ दिया तो ये आपका समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक, आगे बात करें नोट, तो यहाँ पे बात की गई अप धन ज। ठीक है, तो ये बन जाता है अब्ज, और अब्ज होता है कमल का पर्यायवाची। ठीक, इसी वजह से अप धन ध ये बन जाएगा अब्ध, और ये भाद्र का पर्यायवाची। और अप धन धे ये हो जाएगा अब्धि, और ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं नोट में पुंडरीक। पुंडरीक जो होता है वो होता है श्वेत कमल। पुंडरीक जो है श्वेत कमल होता है। और सिताम्बुज, सिताम्बुज होता है सफ़ेद कमल। सॉरी, हाँ नहीं, यह यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। पुंडरीक, पुंडरीक और सिताम्बुज यहाँ कन्फ्यूजन है, यहाँ पे अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक, कोकनद जो होता है वो लाल कमल होता है। रक्ताम्बुज होता है यहाँ पर रक्त कम होता है, रक्त कमल होता है। ठीक, इंदिवर जो है ये आपका नीला कमल होता है। ठीक, और कोकनद अभी हमने ऊपर बात किया है लाल कमल होता है। ठीक, नलिन की बात करें, उत्पल की बात करें, पदम की बात करें, कुशेश है, सरसिज, सरोरू, ताम्रस या सरसी, तो ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, आगे बात करें उपला जो है ये गोबर का कंडा होता है। ठीक, वहीं उपल की बात करें पत्थर होता है। और उत्पल की बात करें तो ये कमल होता है। उत्पल कमल होता है, उपल पत्थर होता है, और उपला जो है गोबर का कंडा होता है। ये ऐसे शब्द हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए इन शब्दों को एक साथ लिखा गया है। ठीक, आगे बात करें तो आगे यहाँ पे बात की जा रही है सय। सय का मतलब होता है शयन करने वाला या शयन करने वाली। ठीक, तो कुशेशय जो है कमल का पर्यायवाची हो गया कुश धन शयन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कुशेशय। ठीक है, यानी कि कुश मतलब होता है कमल की डंडी। इस प्रकार से कमल बनता है, इस प्रकार से कमल बनता है। कमल की जो ये डंडी होती है, ठीक है ना, इस कमल की डंडी को बोलते हैं कुश। बिलेश है सांप होता है, बिल में शयन करने वाला। और पदम से विष्णु भगवान हो गए। पदम मतलब कमल पे शयन करने वाले। इस प्रकार से हो गए आपके भगवान विष्णु। आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं रूह शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक, रूह का मतलब होता है एक तरह से रोएं। ठीक, रूह तनोरूह, तनोरूह जो शब्द है तन, देखो तनोरूह शब्द बना है तन धन रोएं रूह। ठीक है ना, तो तन पे जो रूह होते हैं, ठीक है ना, हल्के हल्के जो बाल होते हैं उसे बोलते हैं तनोरूह। ठीक, इसी प्रकार से जो है शरीर, और ये रूह शब्द है ना जो हल्के हल्के जो बाल से होते हैं ना उसी को बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जैसे जड़ में जो हल्के हल्के से रोएं से होते हैं उस वही शब्द रूह है। ठीक, सरसी रूह हो गया कमल।
ठीक। सरसी तालाब, तालाब का जो रू होता है वो कमल। सरोरू हो गया कमल। सिरोरू हो गया बादल, बाल, सिर के रू बाल हो गए। और भूरू हो गया वृक्ष, पृथ्वी से निकलने वाले। ठीक। इसी प्रकार से अब्र जो है अनेकार्थी शब्द होता है। अब्र के दो मतलब हैं। ठीक। एक होता है आकाश, दूसरा होता है बादल। इसी प्रकार से अम्बज, अम्बज नहीं अंबर, अंबर शब्द भी अनेकार्थी होता है। एक होता है आकाश और एक होता है कपड़ा। ठीक। दोनों याद कर लेना। आगे बात करते हैं। धर का मतलब होता है धारण करने वाला। धर का मतलब होता है धारण करने वाला। तो इस शब्द से यानी धर शब्द से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं वो, जैसे हलधर, हलधर होता है बलराम, हल को धारण करने वाले। इसी प्रकार से शूलधर, ठीक है, त्रिशूल होता है शूल, और शूल को धारण करने वाले कौन हो गए, शंकर भगवान। ऐसे वज्रधर, वज्र को, वज्र पत्थर, पत्थर को धारण करने वाले भगवान इंद्र हो गए। और शशधर, शश कौन होता है, शश होता है चंद्रमा। शश 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 जो होता है खरगोश, ठीक है, और खरगोश को धारण करने वाले चंद्रमा हो गए। ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करें, शशिधर ये हो गए भगवान शंकर। देखो शश हो गया खरगोश। ठीक। खरगोश जब चंद्रमा हम देखते हैं तो खरगोश की आकृति दिखती है। ठीक है, तो इसलिए ये पर्यायवाची बनेगा, शशधर हो गया चंद्रमा। ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करें, शशिधर, शशि होता है चंद्रमा और इसको धारण करने वाले कौन है, भगवान शंकर। ठीक। शशिधर चंद्रमा और शशिधर हो गया आपका शंकर भगवान। चंद्रधर भगवान शंकर। ठीक है, और धाराधर, धारा को धारण करने वाला ये हो गया बादल। ठीक। इसी प्रकार से धराधर, धराधर, धरा होता है पृथ्वी और धारण करने वाले होते हैं पहाड़। ठीक। आगे बात करें, महीधर पहाड़ हो गया, भूधर जो है इसी प्रकार से पहाड़ हो गया। जलधर बादल हो गया, चक्रधर भगवान विष्णु हो गए, पिनाकधर ये आपके भगवान शंकर हो गए। आगे बात करें, मुरलीधर भगवान कृष्ण हो गए, गिरिधर भगवान कृष्ण हो गए। मुरली को धारण करने वाले कृष्ण, और गिर मतलब जो पर्वत है, ठीक है ना, उसको धारण करने वाले भगवान कृष्ण। गोवर्धन पर्वत की बात की जा रही है। आगे बात करते हैं, सस और शशक, ये खरगोश का पर्यायवाची होता है। सस खरगोश बोलते हैं और शशक जो है ये भी खरगोश होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा का पर्यायवाची होता है शशांक। और ये शशांक शब्द कैसे बना है, ये बना है सस और धन अंक, अंक होता है एक तरह से गोद, आंचल। ठीक है, तो चंद्रमा की जो है गोद में कौन बैठा है, शशांक, तो इसी वो है शशांक, कौन होगा, चंद्रमा। ठीक। आगे बात करते हैं नदी के पर्यायवाची के बारे में। नदी के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें सरता होता है, सर होता है, पयस्विनी होता है, निर्झरणी होता है, तटनी होता है, कूलंकषा होता है, अपगा होता है, आपगा होता है, निम्नगा होता है। ठीक। कलो लिनी होता है और तरंगिणी होता है। आपगा का मतलब होता है स्वयं से चलने वाली, निम्नगा का मतलब होता है नीचे की ओर बहने वाली, या नीचे की ओर चलने वाली, या नीचे की ओर जो गमन करने वाली। नदी हमेशा पहाड़ से नीचे की ओर आती है, मैदान की तरफ। ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करें, शैवलिनी, दीपवती और ये स्रोतस्विनी, ये सारे के सारे जो है ब्रह्मा के पर्यायवाची। ठीक। सॉरी, ये जो शब्द हैं ऊपर यहाँ देखना है, ये शैलवनी, शैवलिनी, दीपवती और ये सुर, ये सारे नदी के पर्यायवाची। ठीक। आगे हम बात करने वाले ब्रह्मा के बारे में, ब्रह्मा के बारे में। ठीक है, अजन्मा ऐसा व्यक्ति जो जिसका जन्म ना हुआ हो ब्रह्मा होता है। अजग का मतलब भी होता है, अ का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, और ज का मतलब होता है जन्म। ठीक है, तो जिसका जन्म ना हुआ हो या फिर अजन्मा, ठीक, वो होता है ब्रह्मा। सृष्टा या विरंची ये ब्रह्मा के पर्यायवाची है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के पर्यायवाची है। ठीक है, और आत्मभू, ठीक है, स्वयंभू ब्रह्मा के पर्यायवाची। विधि ब्रह्मा के पर्यायवाची। पितामह ब्रह्मा के पर्यायवाची। विधाता ब्रह्मा के पर्यायवाची है। और परमेष्टि जो है ब्रह्मा के पर्यायवाची। चतुरानन ब्रह्मा के पर्यायवाची है। इसी प्रकार से पदम और उद्भव, ठीक है, पदम मतलब कमल, कमल से मतलब उदय होने वाला या जन्म लेने वाला। ठीक, वही ब्रह्मा है। अब्ज योनि, ठीक है, ब्रह्मा हो गए। अंडज ब्रह्मा हो गए। अंडज का मतलब होता है अंडे से जन्म लेने वाले। तो जो ब्रह्मा है, देखो इस प्रकार से तो कमल है, ठीक है, इस प्रकार से कमल है। कमल कमल से जो है ना, ये कमल से निकलते हैं ब्रह्मा।
तो इसलिए ये जो कमल है ये सोने रूपी कमल है, इसीलिए हिरण्यगर्भ बोलते हैं या कह सकते हैं। और ये जो अंडे के आकार का है, इसलिए इसको जो है हिरण्यगर्भ बोलते हैं। हिरण्य का मतलब सोना, गर्भ का मतलब गर्भ, ठीक है। इसलिए ब्रह्मा। और कमल जो कहाँ से निकला है, ये निकला है भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की नाभि से। भगवान विष्णु कहाँ पे लेटे हैं, ये नाग पे लेटे। इस प्रकार से कुछ कहानी है, ठीक। आगे बात करें सृष्टि के बारे में। सृष्टि का जो मतलब होता है, सृष्टा मतलब सृष्टि को रचने वाला, और हिरण्य का मतलब होता है सोना, ठीक। पद्मनाभ, कमलनाभ ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। आगे बात करें विष्णु के पर्यायवाची के बारे में। किसके, विष्णु के पर्यायवाची के बारे में। तो यहाँ पे बात की जा रही है, पद्मेश है विष्णु के पर्यायवाची हैं। हरि, गरुड़ध्वज विष्णु के पर्यायवाची हैं। विश्वम्भर, अच्युत, अच्युत जो है और विश्वम्भर विष्णु के पर्यायवाची है। इसके साथ बात करें अच्युत, ये विष्णु के पर्यायवाची के साथ साथ अच्युत जो है अर्जुन का भी पर्यायवाची है, ध्यान से देखना। पद्मनाभ, कमलनाभ, ठीक है, विष्णु के पर्यायवाची हैं। चतुर्भुज जो है विष्णु के पर्यायवाची है, ठीक है, जिनकी 4 भुजाएं हों। और ये पद्मनाभ और कमलनाभ विष्णु की जो है नाभि से, विष्णु की नाभि से एक कमल निकला है, निकला, ठीक है ना, कमल निकला है। और उस कमल से जो है, इसीलिए बोलते हैं पद्मनाभ और कमलनाभ, ठीक है। नाभ मतलब नाभि, और पद्म, पद्म मतलब कमल। तो विष्णु की नाभि से कौन निकला है, कमल, तो इसलिए बोलते हैं पद्मनाभ और कमलनाभ। और इसी कमल से, इस सोने के कमल से, ठीक है, ब्रह्मा का जन्म हुआ। किसका, ब्रह्मा का जन्म हुआ, ठीक। आगे बात करें चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची होता है। चक्रपाणि विष्णु का पर्यायवाची। पद्मपाणि विष्णु का पर्यायवाची। रमापति जो है विष्णु का पर्यायवाची। रमा होती है माता लक्ष्मी, ठीक है ना, रमा माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के पति हो गए आपके विष्णु, ठीक। रमेश और रमाकांत ये भी आपके तो भगवान विष्णु हो गए। आगे बात करें श्रीकांत, श्रीश, श्रीपति विष्णु के पर्यायवाची। कमलापति, कमलाकांत, कांत का मतलब होता है पति, तो कमला के पति, ठीक है, विष्णु हो गए। पुंडरी, पुंडरीकाक्ष, नारायण, जनार्दन, ऋषिकेश, मधुर और मध्वरी और मधुसूदन ये सारे के सारे विष्णु के पर्यायवाची हो गए। ऋषिक, ये ऋषिक लिखा है और प्लस ईस, ये हो जाएगा ऋषिकेश, ठीक है। ये गुण संधि होती है और इसका मतलब होता है आपका भगवान विष्णु, ठीक। ऋषिक होता है इंद्रियां और ईस होता है स्वामी, यानी कि इंद्रियों के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं ऋषिकेश। और ऋषिकेश कौन है, ये भगवान विष्णु। भगवान, ये ऋषिकेश शब्द में गुण संधि है, ठीक। कांता का मतलब पति होता है, अभी बताया था। और कांता, कांत का मतलब पति, कांता का मतलब होता है पत्नी, ठीक। मैंने बताया था आपको, जब किसी वर्ड के पीछे अगर बड़ा आ लग जाए, ठीक है ना, अगर बड़ा आ लग जाए तो वो जो है विलोम शब्द बनाता है। और वहीं अगर बड़ा आ किसी शब्द के आगे लग जाए, ठीक है ना, यानी कि उपसर्ग के रूप में लग जाए, तो वो शब्द का जो पॉजिटिव सेंस पैदा करता है, बनाता है, ठीक। आगे बात करें पाणी के पर्यायवाची या पाणी शब्द से जो कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। पाणी का मतलब होता है हाथ, तो पद्म पाणी का मतलब होता है विष्णु। पद्म पाणी का मतलब पद्म कमल, पाणी मतलब हाथ, जिनके हाथ में कमल है भगवान विष्णु हो गए। ऐसे ही सारंग पाणी ये हो गए भगवान राम, कृष्ण और विष्णु, ठीक। इसी प्रकार से शूलपाण, तो शूल किनके हाथ में है भाई, हाँ, शंकर के भगवान के हाथ में है, तो शूलपाण हो गए शंकर भगवान। इसी प्रकार से चक्रपाण भगवान विष्णु हो गए। बीड़ापाण भगवान जो है माता सरस्वती हो गई, ठीक। वज्रपाण जिनके हाथ में वज्र है, पत्थर है, तो वो होंगे आपके इंद्र भगवान, ठीक। और पिनाकपाण, पिनाकपाण ये हो गया आपका भगवान शंकर, ठीक। पिनाक होता है धनुष। आगे बात करते हैं कांत का मतलब होता है पति और कांता का मतलब वही बताया था पत्नी। तो यहाँ कांत शब्द से बनने वाले शब्द की बात करेंगे, ठीक। जैसे रविकांत, ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार से कांत से बनेगा सचिकांत, ठीक। लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु होते हैं, लक्ष्मी के पति विष्णु हो गए। रमाकांत ये हो गया विष्णु, ठीक है। और श्रीकांत विष्णु हो गए। उमाकांत शिव हो गए। उमा माता पार्वती को बोलते हैं, कांत उनके पति, माता पार्वती के पति हो गए भगवान शिव। श्रीकांत, ठीक है। इसी बात है सचिकांत इंद्र हो गए। सची होती है इंद्र की पत्नी सची, ठीक। और सची के पति कौन हो गए, इंद्र। सीताकांत राम हो गए। और कमलापति, ठीक है, ये हो गए कमलेश, कमला के पति। आगे बात करें शिव के पर्यायवाची के बारे में। यहाँ PDF ब्लर हो रखी है पर मैं आपको बता देता हूँ।
शिव के पर्यायवाची में गंगाधर होते हैं। गंगा का मतलब गंगा, और धर का मतलब होता है धारण करने वाले। ठीक, तो गंगा को धारण करने वाले भगवान शिव। इसी प्रकार से नेक्स्ट शब्द है जटाधर, जिनकी जो है जटाएं धारण करने वाले, यानी कि जिनकी जटाएं बहुत बड़ी, वो भी भगवान शिव हो गए। चंद्रधर, चंद्र को धारण करने वाले भगवान शिव हो गए। इसी प्रकार से शिव शशिधर, शशि कौन है? चंद्रमा, चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शिव हो गए। और शशि शिखर, शशि शिखर जिनके शिखर पे, यानी कि जिनके सर पे चंद्रमा है, वो भी भगवान शिव हो गए। इसी प्रकार से चंद्रशेखर, ठीक है, और विधुशेखर, चंद्रभाल, त्रिनेत्र, त्र्यंबक, ललाटाक्ष, ठीक, विरूपाक्ष, त्रिलोचन, और धूर्जटी, कपर्दी, भव, त्रिपुरारी, ईशान, सर्व, शंकर, दाता, अनंत, नीलकंठ, व्योमकेश, मृत्युंजय, और सितिकंठ। ठीक है, आगे बात करें तो गिरीश, ठीक है, गिर मतलब पर्वत, और ईश मतलब उसके स्वामी। ठीक, इस प्रकार से भव, कामार्य, ठीक है, और कामार्य, ये सारे के सारे जो है आपके भगवान शिव के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, कामार्य का मतलब होता है काम, धन, आर्य। काम होते हैं कामदेव, ठीक है, यहाँ पे शब्द है यहाँ पे, और आर्य होता है दुश्मन, यानी कि काम मतलब कामदेव, ठीक है ना, और उनके वध करने वाले थे भगवान शिव, तो इसलिए ये शब्द बन गया कामार। कामार हो गया भगवान शिव का पर्यायवाची। भाल का मतलब होता है माथा। आगे बात करें, माता लक्ष्मी का जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी है। ठीक, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। आगे लक्ष्मी के पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा धनता। दा मतलब होता है देने वाली, देने वाला, तो धन को देने वाली माता लक्ष्मी। रमा माता लक्ष्मी, विष्णु पत्नी, विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी, और श्री माता लक्ष्मी, श्री रोद तनया, ठीक है, ये भी लक्ष्मी हो गई। पद्मा लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी, ठीक है, हरिप्रिया विष्णु प्रिया, ठीक है, हरिप्रिया, हरि कौन है? भगवान विष्णु है, उनकी प्रिय, उनकी पत्नी कौन है? लक्ष्मी हो गई। इसी प्रकार से विष्णु प्रिया, विष्णु की प्रिय, ठीक है, विष्णु की पत्नी कौन होगी? लक्ष्मी। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें लोक जननी, ठीक है, लोक माता और इंदिरा, ये सारी कौन है? माता लक्ष्मी। ठीक, सिंधु सुता और सिंधुजा, उदधि सुता और समुद्र सुता, और श्री रोद तनया, या फिर आगे बात करें पद्मसना, पद्मासना, और पद्मालय, और जो है कमलासना, ये सारे लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। और भार्गवी लक्ष्मी का पर्यायवाची, धनदा लक्ष्मी का पर्यायवाची। ठीक, आगे बात करें द का मतलब होता है देने वाला। द केवल शब्द द बनाए तो देने वाला, और शब्द अगर दा बनाए तो मतलब होता है देने वाली, याद रखना। द शब्द का मतलब होता है देने वाला, तो द धनत, धनत को तो धन देने वाला कौन हो गया? भगवान कुबेर। ठीक है, अगर हम बात करें धन और दा की तो ये हो जाएगी माता लक्ष्मी। ठीक, तो धन देने वाली माता लक्ष्मी। इसी बात से जलद, बारिद और तोयद, ठीक है ना, ये बादल के पर्यायवाची। अम्बुद और नीरद बादल के पर्यायवाची। ठीक, आगे बात करें दा शब्द अभी जस्ट बोला था, तो ये होते देने वाली। ठीक है, जो धन दा माता लक्ष्मी हो गई। यशोदा यश को देने वाली, ठीक है, भगवान कृष्ण की माता। और प्राणदा प्राण देने वाली, शुभदा शुभ देने वाली, और सुखदा जो है सुख देने वाली। ठीक, अब हम बात करेंगे पार्वती के पर्यायवाची के बारे में। ठीक, माता पार्वती के पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? दुर्गा हो गया, कात्यायनी हो गया, अंबिका हो गया, उमा हो गया, शिवा हो गया, और जो है शिवानी हो गया, शिवानी। ठीक, ये शब्द शिवानी लिखा है। हेमवती हो गया, गिरिजा होगा, गिरतनया हो गया, ठीक है, शैलजा हो गया, शैलपुत्री, रुद्राणी, सर्वाणी, भवानी हो गया। और आगे बात करें सर्वमंगला, ये शब्द सर्वमंगला लिखा है। ठीक, अपर्णा, दुर्गा, मृणालिनी, मृणालिनी जो है, और गौरी, ये सारे के सारे माता पार्वती के पर्यायवाची हो गए। ठीक, आगे बात करें सरस्वती के बारे में तो ब्राह्मी हो गया, शारदा होगा, ठीक, वाणी, गिरा, वागीसा और वाग्देवी। ठीक, आगे बात करें वीणा पाणी, वीणा वादिनी, महेश्वर श्वेता, महाश्वेता, और ये विमला, इला, भारती, विधात्री, हंसवाहिनी, और जो है इला, ये सारे के सारे माता सरस्वती के पर्यायवाची हैं। आगे बात करें इला के बारे में, इला शब्द जो है दो अर्थ देता है, एक होता है माता सरस्वती और एक होता है पृथ्वी। ठीक, इसी प्रकार से भगवान शिव का मतलब होता है भोलेनाथ, और शिवा का मतलब होता है पार्वती। ठीक, आगे बात करेंगे कार्तिकेय पर्यायवाची के बारे में। कार्तिकेय पहले हैं कौन? ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे।
कार्तिकेय जो है जो शिव हैं, भगवान शिव हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, यानी कि कह सकते हैं जो गणेश हैं, गणेश के भाई हैं। ठीक, कार्तिकेय कौन है? आपके गणेश के भाई या भगवान शिव के बड़े पुत्र। ठीक, अब इसके जो है पर्यायवाची की बात करें तो भगवान शिव की पत्नी कौन थी? पार्वती। ठीक है, तो भगवान शिव और पार्वती से जो बच्चा होगा वो कौन होगा? कार्तिकेय कहलाएगा, उनका नाम है। ठीक है, और ये कहलाएगा कौन? पार्वती नंदन। ठीक है, कौन कहलाएगा? पार्वती नंदन। तो कार्तिकेय का जो पर्यायवाची है पार्वती नंदन है। ठीक, षडानन है और षडमुख है। षडानन मतलब छः, देखो षड का मतलब छः और आनंद का मतलब होता है मुख। तो ये हो गया षडानन भगवान कार्तिकेय, और षडमुख ये भी हो गया छः मुख, ये भी हो गया आपका कार्तिकेय। ठीक, षडमा मातुर होता है, कुमार होता है, ठीक, स्कंद होता है, सेनानी होता है, देव सेनापति होता है, देवों की सेना के पति कार्तिकेय। महासेन हो गए, सर जन्मा हो गए, विशाख हो गए, सरम्भ हो गए, सरभव। ठीक है, और मयूर वाहन हो गए, इनका वाहन कौन है? मयूर है। और शिखी वाहन हो गए। ठीक, तारक जित हो गए और शिव सुत, ये सारे के सारे कार्तिकेय के पर्यायवाची। और कार्तिकेय कौन है? भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र और भगवान गणेश के जो है भाई। ठीक, आगे बात करें, विसिक जो है सर, सर होता है तीर, विसिक का मतलब होता है तीर। ठीक है, क्यों? कौन होता है? तीर। और सर का मतलब तीर होता है, और आनंद का मतलब होता है मुख। ठीक, इसी प्रकार से हम दशानन शब्द बोलते हैं, दशानन, दशानन शब्द बोलते हैं तो ऐसा जिसके 10 आनन हो, ऐसा जिसके 10 मुख हो। 10 मुख वाला कौन है? रावण। ठीक, तो दशानन रावण को बोलते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे गणेश के पर्यायवाची के बारे में। ठीक, गणेश के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें आपका होता है गौरी सुत, गौरी माता पार्वती और सुत पुत्र। ठीक, तो गौरी सुत हो गए, पार्वती नंदन हो गए, भवानी नंदन हो गए। माता पार्वती का ही पर्यायवाची होता है भवानी, तो भवानी नंदन भी गणेश का पर्यायवाची। ठीक, मूषक वाहन, मूषक, मूषक होता है चूहा, और चूहा का वाहन यानी कि चूहा जो किसका वाहन है? वो गणेश का, तो चूहा मूषक वाहन हो गए। इसी प्रकार से गणपति हो गए, गणाधिप हो गए, गजानन हो गए, गजमुख हो गए, गजात्स्य हो गए, गज बदन हो गया, विनायक हो गया, विघ्नेश्वर हो गया। ठीक है, विघ्नराज हो गए, एकदंत हो गए, लंबोदर हो गए। इसी प्रकार से आगे महाकाय, वक्रतुंड, हेरम्ब और विघ्नेश, मोदक प्रिय, उमासुत और द्वयमातुर, ये सारे के सारे गणेश के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, नंदन का मतलब होता है पुत्र, नंदन का मतलब होता है पुत्र। ठीक है, मुख का मतलब होता है आनंद, हास्य या वदन। ठीक, वहीं गणेश की बात करें तो गण होता है भूत, और ईश होता है उनके ईश्वर या उनके भगवान। ठीक है, उनके जो है मुखिया या उनके मालिक। तो यहाँ पे जो गणेश शब्द बनता है यानी कि भूतों के जो मुखिया वो कौन है? गणेश भगवान। ठीक, और ये गुण संधि बनती है। ठीक।